हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है चिड़िया का प्यारा परिवार। तो चलिए सुनते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मयूरी। मयूरी अपने परिवार के साथ एक बड़े और घने पेड़ की शाखाओं में रहती थी। यह पेड़ पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उसके घने पत्ते हमेशा हरियाली से ढके रहते थे और पेड़ के नीचे छोटी छोटी नदियां बहती थी। मयूरी का एक प्यारा सा पति था जिसका नाम चीकू था। वे दोनों बहुत अच्छे साथी थे। मयूरी और चीकू के 3 प्यारे बच्चे थे, एक बेटा मोहन और 2 बेटियां रानी और चंदा। मयूरी और चीकू अपने बच्चों को प्यार से सिखाते थे कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करें और आकाश में उड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन मयूरी और चीकू अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते। वे छोटे छोटे आकाश में उड़ने के लिए अभ्यास करते थे। कभी मोहन गिर जाता तो मयूरी उसे प्यार से उठाती और कहती, कोई बात नहीं बेटा, हम सब गिरते हैं लेकिन फिर से उड़ने की कोशिश करते हैं। रानी और चंदा भी खुशी खुशी उड़ने की कोशिश करती हैं और हर बार कुछ और बेहतर करती हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। मयूरी और उसका परिवार घोंसले में सुरक्षित थे, लेकिन बारिश की वजह से गांव के आसपास के कुछ छोटे पक्षियों के घर बह गए थे। मयूरी ने देखा कि कुछ छोटे पक्षी भीग रहे थे और डर से कांप रहे थे। उसने अपने बच्चों से कहा, हमारा घर सुरक्षित है, लेकिन हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर मयूरी, चीकू और उनके बच्चे उन पक्षियों के पास गए और उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। मयूरी ने बच्चों को समझाया, जब कोई मुसीबत में हो तो हमें मदद करनी चाहिए। हम सभी को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। आखिरकार बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। सभी पक्षियों ने खुशी खुशी आकाश में उड़ान भरी। मयूरी और उसका परिवार भी उड़ने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा घोंसला अब केवल उनका नहीं, बल्कि उन सभी पक्षियों का घर बन चुका था जिन्हें उन्होंने मदद की थी। उस दिन के बाद से मयूरी और उसके परिवार ने हमेशा यह सीखा कि सच्चा प्यार और दया सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। उन्होंने सबको यह सिखाया कि एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना ही असली परिवार होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और एक परिवार की तरह रहना चाहिए। यही है सच्चा प्यार और दया। धन्यवाद। समाप्त।